आज के इस वीडियो में बात होगी बॉलीवुड के राजकुमार की। जी हाँ, वही पुरानी फिल्मों वाले राजकुमार जिनको अकड़ कर डायलॉग बोलने की आदत थी। राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 के दिन ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में हुआ था। राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आ गए थे और यहाँ पर उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। वो असल में कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। लंबी हाइट और पर्सनैलिटी की वजह से उनके दोस्त कहा करते थे कि उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। एक बार एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटोशूट करवाया। फिर उस दोस्त ने उनकी फोटोग्राफ्स डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। राजकुमार की फोटो देखते ही नकवी साहब बहुत खुश हो गए और बोले, अरे ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नकवी ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया। इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असली पहचान दिला दी। इस फिल्म में उन्होंने राधा का किरदार निभाने वाली नरगिस दत्त के पति का रोल निभाया था। ये तो आप जानते ही हैं कि फिल्म मदर इंडिया ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली हिंदी फिल्म थी। राजकुमार का एक किस्सा ऐसा है कि एक बार की बात है, लड़ाई की वजह से उन्होंने 33 सालों तक दिलीप कुमार के साथ कोई फिल्म में काम नहीं किया। असल में पहली बार 1958 की फिल्म पैगाम में राजकुमार ने दिलीप कुमार के साथ स्क्रीन शेयर किया था। फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का किरदार निभाया था। एक सीन में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने उन्हें जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। दिलीप कुमार को लगा कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है। इस बात से दोनों का रिश्ता इतना बिगड़ गया कि उन्होंने फिर 33 सालों तक किसी भी फिल्म में साथ काम नहीं किया। लेकिन हाँ, 33 साल बाद दोनों ने सुभाष घई की फिल्म सौदागर में एक साथ काम किया। दरअसल किस्सा कुछ ऐसा है कि सौदागर की स्क्रिप्ट जब सुभाष घई ने दिलीप कुमार को सुनाई तो उन्हें बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि फिल्म में राजकुमार भी हैं तो उन्होंने सुभाष घई से कहा, शूटिंग के दौरान राजकुमार को संभालने की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और फिर जब सुभाष घई ने इसकी कहानी राजकुमार को सुनाई तो स्क्रिप्ट राजकुमार को भी पसंद आ गई। वहीं जब ये बात उन्हें पता चली कि दिलीप कुमार इस फिल्म का हिस्सा हैं तो वो बहुत खुश हुए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जानी, मैं इस इंडस्ट्री में अपने बाद किसी को अगर बेहतर एक्टर मानता हूँ तो वो सिर्फ दिलीप कुमार ही हैं। सलमान खान से जुड़ा भी राजकुमार का एक किस्सा बड़ा मशहूर है। असल में सलमान खान की बतौर हीरो पहली फिल्म जब आई थी, मैंने प्यार किया, तो वो बहुत बड़ी हिट हुई थी और इसी की एक सक्सेस पार्टी भी रखी गई। राजकुमार जब इस पार्टी में पहुंचे तो सलमान खान नशे में धुत थे और नशे में वो राजकुमार को पहचान ही नहीं पाए। इस बात से राजकुमार को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सलमान से कहा कि अपने पापा से पूछो कि मैं कौन हूँ। बाद में सलमान को इस बात का बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी मांगी। एक किस्सा ऐसा भी है कि राजकुमार हेमा मालिनी को बेहद पसंद करते थे और एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने हेमा मालिनी को प्रपोज भी कर दिया था। 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। डायरेक्टर FC मेहरा ने इस फिल्म में पहले हीरोइन के रोल के लिए वैजंती माला को कास्ट किया था। शुरुआत से ही राजकुमार चाहते थे कि वैजंती माला की जगह हेमा मालिनी इस फिल्म की हीरोइन बने। उनकी जिद की वजह से इस रोल के लिए डायरेक्टर ने हेमा मालिनी को अप्रोच किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर राजकुमार ने उन्हें काम करने के लिए तैयार करवाया। शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे थे। हेमा भी उनके यूनिक अंदाज को पसंद किया करती थी। शूटिंग के बाद भी वो साथ में कुछ वक्त भी बिताया करते थे। फिल्म की पूरी शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें प्रपोज किया तब हेमा ने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख पहुंचा था। राजकुमार का एक किस्सा ऐसा भी है जब वो मीना कुमारी की खूबसूरती देखकर अपने डायलॉग भूल जाया करते थे। वैसे तो सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले रहे हैं। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीज़ा में साथ काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते तो अपने डायलॉग भी भूल जाया करते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया था। इस बात से वो बहुत चिढ़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने पाकीज़ा के बाद फिर किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। राजकुमार और मीना कुमारी जब दोनों का प्यार मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की थी। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया। शादी से उन्हें 2 बेटे हुए, पुरू राजकुमार, पाणिनी राजकुमार और एक छोटी बेटी वास्तविकता पंडित। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे।
इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं, हमारे काम में शायद कोई कमी नहीं रहती। 1987 में एक बार गोविंदा से भी राजकुमार ने कुछ ऐसा कहा था कि गोविंदा कंफ्यूज हो गए कि उनकी तारीफ हो रही है या खिंचाई। 1987 में गोविंदा ने पहली बार राजकुमार के साथ फिल्म मरते दम तक में स्क्रीन शेयर किया था। 1989 की फिल्म जंगबाज में दोनों फिर साथ नजर आए थे। जंगबाज की शूटिंग के दौरान एक डांस का सीक्वेंस था। इस सीक्वेंस के शॉट के बाद राजकुमार ने गोविंदा के डांस की तारीफ की और इस बात से गोविंदा गदगद हो गए, लेकिन अगले ही पल उन्होंने ये कह दिया कि गोविंदा, कभी हीरोइंस को भी डांस करने दिया करो, खुद ही पूरा नाच लेते हो। इस कमेंट के बाद गोविंदा समझ ही नहीं पाए कि राजकुमार उनकी तारीफ कर रहे हैं या खिंचाई। इसी फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक दिन राजकुमार ने गोविंदा की शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में गए और कपड़े बदलकर बाहर आकर पूरे सम्मान के साथ वो शर्ट राजकुमार को भेंट कर दी। एक दिन राजकुमार कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। जब गोविंदा की नजर उन पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। दरअसल राजकुमार जिस कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे वो कपड़ा उसी शर्ट का था जो गोविंदा ने उन्हें भेंट की थी। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा। राजकुमार का एक किस्सा बप्पी लहरी के साथ का भी बड़ा मशहूर है। असल में एक अवार्ड नाइट में राजकुमार की मुलाकात बप्पी लहरी से हो गई। राजकुमार ने उनके गहनों की तारीफ करते हुए कहा, बप्पी, गहने तो तुमने बहुत अच्छे पहने हैं, बस मंगलसूत्र की कमी रह गई है। बाद में कहते हैं बप्पी लहरी को उनका यह मजाक बिल्कुल पसंद नहीं आया। राजकुमार का एक किस्सा रामानंद सागर के साथ का भी है। असल में रामानंद सागर और राजकुमार बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एक बार रामानंद सागर फिल्म आंखें की स्क्रिप्ट लेकर राजकुमार के घर गए थे। फिल्म की कहानी सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि वो अपनी फिल्म में उन्हें बतौर हीरो कास्ट करना चाहते हैं। तभी राजकुमार ने अपने पालतू कुत्ते को अपने पास बुलाया और पूछा, क्या तुम इस फिल्म में काम करोगे? जब कुत्ते ने कोई हरकत नहीं की तो उन्होंने रामानंद सागर से साफ कह दिया, जब ये रोल मेरा कुत्ता भी करने को तैयार नहीं है तो भला मैं इस रोल के लिए हाँ कैसे कर सकता हूँ। उनकी ये बात सुनकर रामानंद सागर को बहुत बुरा लगा और वो बिना कुछ कहे वहां से चले गए। बाद में इस फिल्म में धर्मेंद्र ने काम किया था। राजकुमार का एक किस्सा राज कपूर के साथ का भी है, जब राज कपूर ने राजकुमार से कहा था कि तुम तो हत्यारे हो। असल में फिल्म आवारा में राज कपूर भी राजकुमार को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। इस इनकार से राज कपूर उनसे बहुत खफा हो गए थे। फिर प्रेम चोपड़ा की शादी की पार्टी में इन दोनों का आमना सामना हुआ। पार्टी के दौरान ही नशे में डूबे राज कपूर ने राजकुमार को खूब खरी खोटी सुनाई और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने उनसे कहा था, बेशक मैं हत्यारा हूं, लेकिन मैं आपके पास काम मांगने नहीं आया था, बल्कि आप मेरे पास फिल्म का ऑफर लेकर आए थे। दरअसल बात उन दिनों की है जब राजकुमार पुलिस की नौकरी कर रहे थे। एक दिन वो किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे कि उनकी कार को 4-5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई थी। इस मर्डर केस में उनका नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि उनके सिर पर बाल नहीं थे और इसी वजह से वो अक्सर विग पहना करते थे। राजकुमार का एक किस्सा रजनीकांत और नसरुद्दीन शाह के साथ का भी है, जब इन्होंने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। असल में फिल्म डायरेक्टर मेहुल कुमार फिल्म तिरंगा बना रहे थे। इस फिल्म के लीड रोल के लिए उन्होंने पहले ही राजकुमार को कास्ट कर लिया था। दूसरे रोल के लिए उन्होंने रजनीकांत को अप्रोच किया। रजनीकांत को फिल्म की कहानी पसंद भी आई, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि फिल्म में उनके साथ राजकुमार होंगे तो उन्होंने काम करने से इनकार कर दिया। बाद में नसरुद्दीन शाह ने भी यही जवाब देकर काम करने से मना कर दिया। फिर मेहुल कुमार ने इस फिल्म के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया। उन्हें भी फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि राजकुमार भी इसका हिस्सा हैं, तो वो घबरा गए। उन्होंने मेहुल कुमार से कहा, अगर शूटिंग के दौरान राजकुमार दखलंदाजी करेंगे तो मैं फिल्म बीच में ही छोड़कर चला जाऊंगा। जब नाना पाटेकर की इस शर्त के बारे में मेहुल कुमार ने राजकुमार को बताया तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी फिल्म में क्यों दखलंदाजी करूंगा, लेकिन ये नाना बहुत खराब आदमी है, सेट पर गाली गलौज करता है। खैर, तुम्हारी फिल्म है, जो सही लगे वो करो। राजकुमार का एक किस्सा फिरोज खान के साथ का भी है। असल में 1965 की फिल्म ऊंचे लोग में राजकुमार के साथ फिरोज खान ने काम किया था। उस वक्त फिरोज खान इंडस्ट्री में नए नए आए थे। शूटिंग के पहले दिन राजकुमार उनके पास गए और कहा, देखो ये तुम्हारी पहली फिल्म है, फिल्म को बहुत परफेक्शन के साथ करना, हालांकि मैं बीच बीच में तुम्हें सिखाता रहूंगा। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि फिरोज खान बोल पड़े, आप मुझे मत सिखाइए, मैं अपना काम अच्छे से कर लूंगा। सेट पर मौजूद लोग ये देखकर डर गए कि कहीं राजकुमार ये फिल्म छोड़कर ही ना चली जाएं। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। अगले दिन खुद राजकुमार फिरोज खान के पास गए और कहा, ये अकड़ तुम्हारी अच्छी है, इसे हमेशा बरकरार रखना। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म जंजीर,
जिसने उनके करियर को बना दिया। असल में ये फिल्म पहले राजकुमार को ऑफर हुई थी, लेकिन राजकुमार को डायरेक्टर प्रकाश मेहरा के तेल की खुशबू पसंद नहीं थी जो वो अपने बाल में अक्सर लगाया करते थे, और इसी वजह से उन्होंने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था। राजकुमार का एक किस्सा धर्मेंद्र के साथ का भी है। असल में फिल्म काजल की शूटिंग के पहले दिन राजकुमार ने धर्मेंद्र को देखकर कहा, जानी, फिल्म की शूटिंग के लिए हीरो चाहिए था, कोई पहलवान नहीं। ये सुनकर धर्मेंद्र बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन उन्होंने बहुत अदब के साथ कहा कि वो उनका मजाक न बनाएं। फिर भी राजकुमार नहीं माने तो धर्मेंद्र ने उनका कॉलर पकड़ लिया। ये देखकर सेट पर मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बाद में ये फिल्म राजकुमार के बिना ही पूरी की गई। राजकुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्हें लोग उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी डायलॉग डिलीवरी के लिए पसंद किया करते थे, लेकिन आखिरी समय में उनकी यही आवाज उनसे दूर हो गई थी। दरअसल उन्हें गले का कैंसर हो गया था, जिस वजह से उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई। उनके बहुत पास जाकर ही कोई उन्हें सुन पाता था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। 1995 में उनकी आखिरी फिल्म गॉड एंड सन आई थी, जिसके बाद उन्हें शायद ही किसी ने देखा हो। राजकुमार ने 3 जुलाई 1995 के दिन 69 ईयर्स की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, और उनकी मर्जी के मुताबिक उनकी अंतिम संस्कार के बाद ही लोगों को उनकी मौत की सूचना दी गई। इसलिए कहा नहीं जा सकता कि उनके अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ था। उम्मीद है राजकुमार पर बना ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आगे भी आप इस तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।